नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सीटेड एग्जाम में 100% जो है पूछे जाते हैं। आज का पेपर आप लोगों के लिए खास है क्योंकि इसमें मैं है जो क्वेश्चंस हैं उनको ट्रिक से सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है जल्दी से जो है ट्रिक्स अप्लाई करके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए उसको भी सब्सक्राइब। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी इशू हो, है ना, तो आप प्लीज हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए देखिए, ध्यान रखिएगा, सेम जैसे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। देखिए, किसी संख्या का 1/3 भाग यदि 75 हो तो 1/5 भाग कितना होगा। ये क्वेश्चन एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा गया है। देखिए, संख्या मान लीजिए x का 1/3 भाग जो है बोल रहा है 75 है, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी 75 इंटू 3, है ना। यहां तक तो कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो 75 इंटू 3 मतलब 225। अब बोल रहा है उसी संख्या का 1/5 भाग कितना होगा, तो इस संख्या का 1/5 निकाल दो। तो 5 को जो है जब 225 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 45। ठीक है, तो आंसर हो गया 45। देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं उस क्वेश्चन को नहीं तैयार है तो प्लीज तैयार कर लीजिए। मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं ट्रिक से। किसी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 315 है। अब देखिए कह रहा है 5 विषम संख्याओं का योग 315 है। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे एक संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी, ये 5 संख्याओं का योग जो है 315 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। मान लीजिए ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। यहां तक तो बिल्कुल भी कुछ भी जो क्वेश्चन में दिया गया है, हमें बीच की संख्या अगर पता चल जाए तो हम पहले निकालते हैं मध्यमान। अब देखिए मध्यमान क्या होता है, मध्यमान यही है, मध्यमान होता है पदों का योग। अब पदों का योग क्या है, 315। पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है, 5। 5 छक्का 30, 5 तिया 15, यही तो है। तो जो मध्यमान निकला, मतलब जो बीच की संख्या निकली वो 63 है। अब यहां पे बोल रहा है विषम संख्याओं का योग, तो 63 64 तो नहीं होगा, 65 होगा। तो बड़ी संख्या 67 होगी और सबसे छोटी संख्या होगी 61 और इससे 59। तो छोटी संख्या 59 हो और बड़ी संख्या 67 है। ऐसे कर लेंगे आप आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब एक क्वेश्चन ये है, बहुत पूछा गया है। देखिए, किसी संख्या के 130% में यदि 180 घटाया जाता है तो परिणाम वही संख्या होगी, तो संख्या ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि किस 130% में कितना घटाना है, 130% में 180 घटाना है। 130% और संख्या क्या है, 100। इन दोनों के बीच का गैप क्या है, 30। संख्या मान ली, उसका परसेंटेज ले लिया, इज इक्वल टू -180, क्योंकि यहां पे घटाना है तो इसलिए हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, अब देखिए n से क्या होगा, ये 0 0 निकाल लीजिए, एक कट जाएगा 0 यहां से, 600। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन 6। -600 होता तो -600 लगा देते, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 75% में 45 जोड़ने पर परिणाम वही संख्या होगी, तो संख्या क्या होगा। 75% में इसको कंपेयर करेंगे हम 100% से, तो कितना हो गया, 25%। संख्या बोल रहा है तो n इंटू 25 बटे 100 इज इक्वल टू जो है 45 जोड़ना है तो यहां पे 45 कर देंगे। 25 चौको 100, ये यहां पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सीधा यहां पे चला जाएगा। n इज इक्वल टू 5 चौको 20, 4 चौको 16, 18, 180। ठीक है, ऑप्शन यहां पे बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, क्लॉक शब्द कोई भी, बहुत सारा कुछ आपको दिया जाएगा, ऐसे कोई एक शब्द दे देंगे। ठीक है, उसमें बोलेगा कि इसको किस तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, कितने तरीकों से व्यवस्थित कर सकते हैं। फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ नहीं है इसमें। ट्रिक यही है कि पहले टोटल संख्या को जोड़ लीजिए, मतलब टोटल शब्दों को जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, तो मतलब क्लॉक में 5 जो है लेटर्स दिए गए, 5 फैक्टोरियल। अब देखिए कि रिपीटेड जो है
जो है लेटर्स कौन से, तो सी रिपीट है, बार बार रिपीट हुआ है, तो सी 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब है 2 बार। अब इसको हम लिखते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बटे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कट जाएगा, 5 4 3 ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5 चौको 20 और 4 दिए 12, एक सेकेंड, 20 इंटू 3 6, आंसर हो गया ऑप्शन डी, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई भी संख्या आप कुछ भी दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एनिमल दे देगा, है ना, तो एनिमल में भी सेम वही चीज होगा, एनिमल, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए 2 शब्द 2 बार दिया है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 से 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 450 को 3 से विभाजित भाजकों की कुल संख्या, आपको भाजकों की कुल संख्या निकालने को पूछा जाए आपको, तो कैसे निकालना होगा, बहुत ही सरल है, लेकिन 101% पेपर 1 और पेपर 2 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। मतलब संख्या बदली जा सकती है, ऐसा नहीं कि आप बाद में ये कह दो कि सर आप तो बोलते थे कि यही क्वेश्चन आएगा, ये अरे भाई यही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन मतलब आपको संख्याएं बदल जाए। अभी आपको कुछ नहीं करना है, 450 को 3 से विभाजित करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो यहां पे आया विभाजित करने पर 150। अब इसको इसका इस संख्या का हम जो है भाजक की कुल संख्या ज्ञात करेंगे। इस संख्या को हम ब्रेक करेंगे ऐसे यूनिट संख्या में, ताकि उसका दोबारा तोड़ा ना जा सके। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 2 से दिया तो यहाँ पे 75 आया, फिर 5 से दिया, फिर 5 से दिया, फिर 3 से दिया। इसका मतलब इसका फैक्ट जो गुणनखंड आया वो 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 2 और 3 इंटू 1। तो जो वैल्यू दी गई है ऊपर, है ना, उसके जस्ट अगली संख्या लिख लेंगे, 1 की जगह 2 लिख देंगे, 2 की जगह 3 लिख देंगे, 1 की जगह फिर 2 लिख देंगे, और इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आंसर यहाँ पे होगा जो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। ध्यान रखिएगा, जैसे जो है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में हो, सीडीपी में हो, कुछ मनोवैज्ञानिक के प्रश्न आते हैं, जैसे पियाजे हो गया, कोहलबर्ग हो गया, स्किनर हो गया, चोम्स्की हो गया, ये सब क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसी तरीके से मैथ में भी है बहुत सारे। ठीक है, मैंने हालांकि हर एक मनोवैज्ञानिक का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप उस चीज को देख लीजिए, उसका वीडियो देख लीजिए, अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए, कंप्लीट नोट्स वीडियो है। किसी भी चैनल में आपको ऐसे नोट्स नहीं प्रोवाइड करे जाएंगे, नहीं मिलेंगे आप, है ना। ये सब ऐप में या पेमेंट जो है पेड जो है बैच में मिलते हैं। मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट किया है। अब जैसे इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। इस क्वेश्चन का डीन्स का जो सिद्धांत है, इस पर जो काम नहीं कर रहा है वो है ऑप्शन डी, यहाँ पे गलत होगा। बाकी जो है तीनों आंसर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित शिक्षा में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। गणित के प्रति आप अक्सर देखा होगा, बच्चे जो है उसमें रुचि नहीं लेते। छात्रों में विषय में जो है छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या एक प्रभाव तरीका अपनाएंगे। तो अगर मैथमेटिक्स के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना है, इंटरेस्ट पैदा करना है, ताकि वो इन मैथ्स में संबंध में जो है इंटरेस्ट ले, तो आपको क्या करना होगा। तो सिर्फ कुछ नहीं, अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था नहीं करनी होगी, गणित विषय को अधिक से अधिक जो है समय नहीं देना है, अधिक पुस्तकें नहीं खरीदना है, सबकी आंसर होगा ऑप्शन डी, खेल विधि। देखिए बच्चों के संदर्भ में जो खेल विधि होता है वो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। मतलब खेल क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को मैथमेटिकल जो गणनाएं होती है उनको सिखाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए जब पहली प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा हो तो n+1/2 इसका फॉर्मूला है। तो 20 + 1 21/2, है ना, और 10 210। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन ए। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी रखता है ये। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। पहली 20 सम संख्याएं का मतलब 2 + 4 + 6, इस तरीके से पूछ रहा है 20 सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं, n
प्लस 1 होगा इसका फॉर्मूला, मतलब 20 प्लस 1 21 हो गया, तो 20 गुणे 21, तो 2 1 2 2 3 4 20 420 हो गया। ठीक है, 420 देखते हैं, ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। या फिर सम संख्याओं का आपसे योग पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, 20 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस जो है जो संख्या दी गई है फिर से जोड़ दीजिए, तो 2 दूनी 400 हो गया, प्लस 20 हो गया, तो 420 आंसर आ जाएगा। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो +1 +3 +5 इसकी बात कर रहा है। तो जब आपसे विषम संख्याओं का योग की बात करें तो कुछ नहीं करना है, एन स्क्वायर इसका केवल फॉर्मूला है। वहां पे सम संख्याओं में मैंने एन स्क्वायर प्लस जो है संख्या दी थी, यहाँ पे आपको संख्या नहीं जोड़ना, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा 20 का स्क्वायर मतलब 400 इसका सही आंसर होगा। यहां तक समझ गए? चलिए 2 4 6, तो यहां पे देखिए सम संख्याओं का योग पूछ रहा है ना। अब यहां पे क्या सम संख्याओं का योग है, तो आपको आंसर देना है। यहां पे देखिए तो यहां पे देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी। इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, छोड़ छोड़ के हर के है ना, एक संख्या निकाली गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि टोटल संख्या 30 है। 30 और n+1 31 बटे जो है हमें क्या करना है, बटे 2 नहीं करना है इसमें, 930 यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर 30 कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 की पावर 30 को कॉमन ले लेना है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इस तरीके से कुछ संख्या निकल के आएगी। 2 की पावर 30 1 1 1 1 मतलब यहाँ पे 4 आ गया, और 4 का जब हम तो 2 की पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 30 और 2 की पावर स्क्वायर जब हम इस तरीके से होता है, बेस सेम हो और जो है उसका जो है, तो यहाँ पे जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो 2 की पावर 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ठीक, 8:32 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा, ये क्वेश्चन में मैंने बहुत कराया है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ मैंने गलती कर दी थी। ठीक है, तो देखिए जो कैलकुलेशन है, मैं एक क्वेश्चन नहीं कराता, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस भी करा देता हूं, तो आप पूरा कॉन्सेप्ट को समझा करो। गलतियां ढूंढने की कोशिश तो आप बहुत बखूबी करते हैं, कोशिश करा करिए कि जैसे क्वेश्चन में कोई गलती हो गई तो वो ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो पूरा कंप्लीट बताया ना, बच्चों की तरह, नादान बच्चों की तरह नहीं कि अरे देखो सर जी ने गलती कर दी, ये देखो, इस तरीके से करने की जगह आप कोशिश करिए कि जो कॉन्सेप्ट बताया उस पर टिके, और आंसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अगर कोई गलत भी है तो अभी आप आंसर लगा लेंगे। जैसे अब यहाँ पे आप घड़ी इसके बीच का कोण निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, 8 और 32 यही तो दिया गया है। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया था कि घंटे को जो है 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और आवर को जो है घंटे को जो है 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मिनट को जो है आप 11/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 3 का 24 और ये हो गया 15, 15 का 15, 32 दिया है। देखो ऐसे ही हो जाता है कई बार, जो है मुझसे फिर से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो 8 को हम करेंगे 30, क्या होता है कई बार जो है ध्यान कहीं और चला जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, लेकिन हो जाता है। ठीक है, लास्ट टाइम भी गलती मैंने ऐसे ही करी थी, तो 16 हो गया ये। ठीक है, 16 × 11 होता है 176 होता है, बस यहीं पे मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी। 8 3 का 24, इन दोनों के बीच का जो है यही इसका आंसर है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 20 20 24 और 40 64, आंसर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको ये इन दोनों का बीच ही जो है इसका कोण होगा, तो इन दोनों के बीच का जो कोण निकल के आएगा, एंगल निकल के आएगा, वो है 64 डिग्री। ठीक है, चल, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अभाज्य संख्याओं का जो है अगर जो है अभाज्य संख्याओं का एलसीएम की बात करें, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम की बात करें, तो वो निकल के आएगा 1 आएगा। ठीक है, और फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल इंटू एलसीएम और इंटू एचसीएफ।
ये दिया गया है 117 और एलसीएफ पूछ रहा है और एच की वैल्यू है, एचसीएफ की वैल्यू 1 दी गई है, तो इसका मतलब है कि एलसीएम जो है वो 117 आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये फॉर्मूला बस आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा। कभी एलसीएम दिया होगा, कभी एचसीएफ दिया होगा, कभी दोनों दिए होंगे, कभी गुणनफल पूछेगा, आपको कुछ ना कुछ आपको इस फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित विशेषता नहीं है। तो गणित का जो नेचर है और उसका स्ट्रक्चर है वो क्या है? गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता ये इसकी विशेषता है, या गणित की सभी शाखाओं का मूल आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। तो यही इसकी विशेषता नहीं मालूम पड़ती। बाकी गणित की भाषा सांकेतिक है, संकेत रूप में है, सिंबल्स बहुत सारे, जैसे ये भाग का है, ये प्लस का है ना, ये फैक्टोरियल है, ये संकेत है। ठीक है, आप इस भाषा से समझ जाते हैं कि आप क्या करना है। तो निष्कर्ष निश्चित और तर्क संगत होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बाकी सभी आंसर सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे गलत होगा। निम्नलिखित में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? तो देखिए, सीता सब्जी वाले से जो है सब्जी खरीद रही, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है और कितना सामान्य सा क्वेश्चन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने कुछ मैथ के माफ कीजिएगा, कुछ मैथ के बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, जो मैं आपको पिछले कई दिनों से करा रहा हूं, मैं आपसे बार बार ये मैं बात कहता हूं कि जो मैथ के बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कुछ चैप्टर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, उनको आप तैयार कर लेते हैं, मेरे वीडियो देख लेते हैं, तो आप यकीनन मैथ में चाहे जितने कमजोर हो, आपके कोई क्वेश्चंस जो है कम से कम 15 में से आप 7-8 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, बल्कि इनफैक्ट इससे ज्यादा होगा, है ना, इससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस पे उन टॉपिक्स पे क्वेश्चन दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 17वें का आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि जो है नहीं प्रयोग कर रहा है, वो खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे गणितीय कुछ भी नहीं हो रहा। बाकी जो है सब्जी खरीदोगे, पैसे दोगे उसको, दुकान से बही खाता चेक करने की बात हो रही है ना। सुनीता धूप में कपड़े जो है गिन रही है, गिनना एक संख्यात्मक है। तो यहाँ पे बाकी सी जो गलत आंसर होगा, मतलब इसका मैथमेटिक्स से कोई संबंध नहीं है। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्नलिखित में से किसकी एक समस्या है? तो आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग ना किया जाना ये पुस्तक की नहीं है, बल्कि शिक्षण की एक समस्या है, टीचिंग स्किल्स की समस्या। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विद्यालय की नहीं है, अभिभावक की नहीं है, पुस्तक की नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। जियो बोर्ड की सहायता से कौन सा विषय नहीं सिखाया जा सकता? ध्यान रखिएगा, जियो बोर्ड हो गया, अबेकस हो गया, जियोग्राफ हो गया, टेनग्राम हो गया, सममिति हो गया, सिमेट्रिक वाले, इस तरीके क्वेश्चंस आते हैं। बाकायदा मैंने इसका एक वीडियो बना रखा है, बिल्कुल साफ सुथरा नोट्स कंप्लीट बना करके दिया है। उसको नहीं इस वीडियो को नहीं देखा तो मतलब समझ लो सीटेट में आपके क्वेश्चन 100% गलत होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तक गलत होंगे आपके, है ना। इसलिए इस कंप्लीट जो है वीडियो को आप देख लीजिए और उसका नोट्स बना लीजिए, रिवीजन करिए अच्छे से पेपर में, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो यहाँ पे नहीं है। बाकी परिमाप, क्षेत्रफल और सममिति, है ना, एंगल, ये सब जो है इसका विषय है सहायता में। ठीक है, जियो बोर्ड। 10 ग्राम में कुल कितने टुकड़े होते हैं? मैंने आपसे कहा कि 10 ग्राम से क्वेश्चन आएगा। अब 10 ग्राम क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। इसमें कुल 7 टुकड़े होते हैं। ठीक है, उन टुकड़ों में कुछ संख्या होती है कि त्रिभुज के जो टुकड़े होते हैं वो इतने होते हैं, आयत के टुकड़े होते हैं, कुछ इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्लूम टैक्सोनॉमी का उद्देश्य है, तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है से भी क्वेश्चन आता है और इसका उद्देश्य सीखने के उद्देश्यों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी किसने जो है प्रस्तुत किया था? तो रिवाइज्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो एंडरसन या क्रैथवॉल जो है द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। एक कंप्लीट वीडियो है, आपको नहीं पता है तो प्लीज उसको जरूर से जरूर देख लेना। डीन्स ब्लॉक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डीन्स ब्लॉक का जो उपयोग है वो है ऑप्शन यहाँ पे अक्षर सिखाने के लिए नहीं, रंग पहचानने के लिए नहीं, संख्यात्मक अवधारणाएं समझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है बच्चों के संदर्भ में। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब। डीन्स द्वारा बताई गई पहली अवस्था कौन सी है? तो डीन्स ने जो पहली अवस्था बताई थी वह है मुक्त खेल, फ्री
प्ले। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब है। गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करता है? तो गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख जो है ये दंड आरेख या आंकड़ों का अर्थ लगाना, तुरंत उत्तर देना, विचारों का खंडन करना नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्टता जो है गणितीय विचारों में गणितीय विचारों को प्राप्त करना होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, गणित के जो क्वेश्चंस मैंने आपको मैथ में दिए हैं, मैथ के क्वेश्चंस दिए हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। पेपर जाने से पहले आप एक सरसरी निगाह से भी देख लेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत फायदा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।